अक्षरम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? बोले अक्षर। न भवति क्षरणम जस्य इति अक्षरम। न क्षरा अक्षरः तम अक्षरम ब्रह्म। जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसे अक्षर कहते हैं। ब्रह्म का कभी विनाश नहीं हो सकता। इसीलिए जिसका क्षरण है होता है, जिसका ह्रास होता है, जिसका नाश होता है, वो ब्रह्म हो ही नहीं सकता। जो सनातन नित्य ज्योति काल एक रस रही, तीनों काल में जो एक रस में ही रहता है, ब्रह्म रस, ब्रह्मी आनंद, आनंद रस में सच्चिदानंद भूयो, दिव्य आनंद रस में डूबा रहता है, ऐसा जो अक्षर, अक्षर को ही ब्रह्म मानते हैं। इसलिए ये 8वां अध्याय गीता का अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर परमात्मा का, क्योंकि भगवान का कभी क्षरण नहीं होता, इसलिए भगवान को अक्षर कहा गया है। अक्षर का मतलब का कबूतर काका गागा मत समझिएगा। अक्षर का मतलब जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, वही अक्षर है। स्वभावोध्यात्म मुच्यते। परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहा गया है। ये जो परा प्रकृति है ना, इसी को अध्यात्म कहते हैं। परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहा जाता। स्वभावोध्यात्म उच्यते। स्वभाव को ही अध्यात्म कहा गया। भूत भावो भव करह, क्योंकि प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला, अब यहां बताए हैं भूत भावो भव करह विसर्गः कर्म संगीता। अक्षर को ब्रह्म कहते हैं, परा प्रकृति को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म किसे कहते हैं? अत्यंत गूढ़ को। प्रकृति को जानना बड़ा गूढ़ है, तो जब प्रकृति को नहीं जान पाता तो परमात्मा को कैसे जान पाएगा? इसलिए अध्यात्म कहा है। स्वभावोध्यात्म, स्वयं से उत्पन्न जो होता है वही अध्यात्म है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते। भूत भावोद्भव करा विसर्गः संग। समस्त प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। और विसर्ग कहते हैं क्योंकि उपसर्गेण धात्वर्थो बला दन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। उपसर्ग के लग जाने से धातु का जो अर्थ है वो बदल जाता है। तो सर्ग का अर्थ विस्तार है, सृष्टि, लेकिन यहाँ भी उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ उल्टा हो गया, त्याग। तो प्राणियों के सत्ता को प्रकट करने वाला विसर्ग, त्याग ही सच्चा कर्म है। सीधा सीधा कर्म फल का त्याग ही सच्चा कर्म है। आज हम कर्म करते हैं, फल की इच्छा से करते हैं, वो सच्चा कर्म नहीं है। सच्चा कर्म केवल हमारा त्याग ही हमारा कर्म है। अधिभूतो क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्। अधिभूत क्या है? उस अधिभूत का उत्तर दे रहे हैं क्षरः भावः। क्षर अर्थात नाशवान जो पदार्थ है, जो भी वस्तु जन्म लेगी, प्रकट होगी, बनेगी, तो जो बनेगी वही बिगड़ेगी, जो पैदा होगी वही नष्ट होगी। तो एक काल में उत्पन्न होती है और किसी दूसरे काल में उस वस्तु का विनाश हो जाता है। तो क्षरः भावः अधिभूतम।
जिस वस्तु का नाश हो जाता है वही अधिभूत है। क्षर भाव को जो प्राप्त है वही अधिभूत है। तो बोले अधिदैव क्या है? ठीक है, अधिभूत जान गए, अधिदैव क्या है? बोले देवे भवः दैवः तम दैवतम अधिशासौ दैव अधिदैव। कहते हैं पुरुषः आधिदैवम, हिरण्यगर्भ परमात्मा को ही, जो सारी सृष्टि सारी प्रकृति परमात्मा के उदरस्थ है, ऐसे हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे, उसी को कूटस्थ परब्रह्म हिरण्यगर्भ को ही अधिदैव कहा गया है। इस देह में सर्वांतर्यामी रूप से अहम एव अधियज्ञः, भगवान कहते हैं पार्थ अत्र देहे अहमेव अधियज्ञः। इस देह में सर्वांतर्यामी के रूप में, अंतर्यामी मतलब बाहर की तो जो जानता ही है जानता ही है, अंदर की भी जो जान लेता है वही अंतर्यामी। अंतर्यामी मतलब अंतर्गामी, अंतरयात्रा की आवाज को जो पहचानता है वो अंतर्यामी कहलाता है। परमात्मा अंतर्यामी है, सर्वांतर्यामी। अहम एव अधियज्ञः, भगवान कहते हैं देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूं। अब ये अर्जुन ने पूछा कि अंत में आपका स्मरण कैसे होगा, और आप अंत में जब व्यक्ति कोई मर रहा होता तो आपका स्मरण कैसे होगा? तो कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयम्। देखो, जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है पार्थ, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अंत कैसे सुधरेगा, अब इसकी चर्चा। अंतिम वाला जो प्रश्न है, अंत काले च मामेव, अब अंत काल में स्मरण कैसे होता है? क्योंकि अर्जुन ने पूछा है प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि, आप मरते समय कैसे ज्ञान में आते हो? क्योंकि मरते समय व्यक्ति तो पीड़ा में होता है, प्राण जब निकलते हैं तो व्यक्ति का ध्यान पीड़ा में हो जाता है, तो परमात्मा विस्मृत हो जाता है। बोले पार्थ, उसी अवस्था में जो हमको नहीं भूलता वही मेरे सद्गति और मेरे रूप को प्राप्त करता है। अंतकाले च मामेव, अंत काल में मामेव मुझे ही, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अपने कलेवर को, अपने शरीर को मुझ परमात्मा को स्मरण करता हुआ मुक्त्वा, मुक्त करता है, छोड़ता है, तो अंत काल में मामेव मुझे ही प्रयाति, मुझे ही प्राप्त करता है। क्यों? और मदभावम यात्री, मेरे भाव को ही प्राप्त हो जाता है। नास्ति अत्र संशय, कोई इसमें संशय नहीं। देह त्याग करते समय जो मेरा स्मरण करता है पार्थ, मेरे भाव को ही प्राप्त हो जाता है। मेरे भाव को मतलब मेरे रूप को, मेरे स्वरूप को
मेरे गुणों को प्राप्त कर लेता है। मेरे चतुर्भुज रूप हैं, वो चतुर्भुजी बन जाता है। मदभावम एव याति अत्र न संशय। मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागने वाला मेरे ही रूप को प्राप्त कर देता है। वो जीव, वो प्राणी साक्षात मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, मेरे गुणों को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि अंत ही तो सही नहीं, क्योंकि अंते या मति सा गति। अंत में जैसी आपकी मति होगी वैसे ही आपकी सदगति होगी। अंत को सुधारने के लिए बड़े बड़े जप तप यज्ञ अनुष्ठान ये सब होता है। ये लोग माला जपते हैं ना, तो क्यों जपते हैं? अभ्यास करते हैं। अंत सुधारने के लिए अभ्यास करते हैं जीवन भर। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहावत नाही। राम सिया राम जय जय राम। ओ जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहावत नाही। राम सिया राम जय जय राम। अंत जन्म जन्म यत्न करता रहता है, जतन करता रहता है, यत्न और जतन करता रहता है, फिर भी पतन ही होता है। जन्म जन्म मुनि जतन करें, अंत राम कह, अंत में राम नहीं निकलता। इतना सहस्त्र काल तक अभ्यास करने पर भी अंत में राम नहीं निकलता। अंत को सुधारने के लिए ही हम सब यज्ञ जप तप पूजा पाठ ये सब करते हैं। जिसका अंत सुधर गया, कहा अंत भला सो सब भला। अंत ही तो सुधारना है, अंत ही बिगड़ता है। लेकिन कई लोगों ने, इतिहास में कई ऐसे हुए हैं कि जीवन तो बिगड़ा था पर अंत सुधर गया। और तो और क्या, श्रीमद् भागवत में ही एक सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है। अजामिल 88 वर्षों तक पाप परायण रह करके दुराचार ही करता रहा, लेकिन अंत में हालांकि पुत्र का नाम ही स्मरण किया था, पर नारायण लिया तो पुत्र का नाम था, पर तर गया। नाम में इतनी महिमा, नाम की महिमा का प्रभाव बड़ा विचित्र है। यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम, भागवत में जब यम दूत संवाद होता है वहां का श्लोक है। नारायण ये शब्दों का जो उच्चारण करता हुआ प्राण को त्यागता है, वही क्या है? ये अजामिल अंत भला कर लिया। अंत में नारायण 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 स्मरण करके पूरा जीवन भर पाप करने वाला वह अजामिल अंत में नारायण कह के तर गया। अंत सुधर गया सो तर गया। जो तर गया वो बन गया, जो बन गया वो संभल गया, जो संभल गया सो बन गया, और जो बन गया वो पहुंच गया परमात्मा तक। इसलिए अंत काले चमाम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इस शरीर, एक कलेवर से, इस शरीर से केवल परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करने वाला पार्थ मेरे ही रूप को प्राप्त करता है। इसलिए यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। इसलिए मूल सिद्धांत को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूँ। गीता के अलावा मैं कहीं
इधर उधर की चर्चा नहीं। हे कुंती नंदन अर्जुन, अंते यम यम वा अपि भावम स्मरण, अंत काल में जिन जिन भावों को का स्मरण करता हुआ जो शरीर का त्याग करता है, छोड़ता है, सदा तद्भाव भाविता, अंत काल में उसी भाव को सदा भावित होता हुआ उस एव एति, उसी की प्राप्ति होती है। अंत में जैसा आपका भाव होगा, जो व्यक्ति जिस भाव से शरीर का त्याग करेगा वह सदा तद्भाव भाविता, उसी भाव से भावित हो जाएगा। अब ये स्थिति है कि आपकी अंत में स्थिति बनती कैसी है। इसलिए आज मृत्यु को ही जीतना है। परीक्षित ने श्री सुखदेव स्वामी जी ने यही कहा, मृय, जब वो प्रश्न किए परीक्षित जी ने, मृय मानस से किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो दुनिया में हर व्यक्ति मरने वाला है, तो क्या करना चाहिए। गीता सुनना चाहिए। मैंने भी बताया ना कि गीता श्रवण करिए। मृय मानस से किम कर्तव्यम, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। तब भगवान ने मरने वाले के जो धर्म है, क्योंकि सबसे बड़ा कष्ट तो मरने का ही है। हर व्यक्ति को जो है मृत्यु का भय है। काल ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल के गाल से बचने के लिए ही कालम महाकाल कालम कृपालम, उस कृपालु परमात्मा की शरण में जाइए, आपका उद्धार होगा। अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही, भय को त्याग अभय को प्राप्त हो जाइए। सत्य संशुद्धि ही, यही ज्ञान योग की व्यवस्था। अंत भला सो सब भला। कृष्ण की दिव्य गीता को, कृष्ण की दिव्य गीता को भुलाया नहीं करते, जन्म भारत में लेकर के कुम्हलाया नहीं करते। गीता द्वारा ज्ञान देने वाले, बता तेरे एहसा उतारूंगा कैसे, तेरा जो एहसान है कैसे उतारूंगा कैसे। निगाहों से किस्मत पलट देने वाले, निगाहों से किस्मत पलट देने वाले, बता तेरे एहसा उतारूंगा कैसे। क्योंकि आपने इतना बड़ा ज्ञान दिया है मुझे कि वो एहसान कैसे उतारूंगा। गीता तेरा ज्ञान अमृत, इस धारा से आप लोग सब जुड़िए। ईश्वर टीवी के माध्यम से सुन रहे सभी इष्ट मित्रों को मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है। मानव सेवा ही माधव सेवा है। सनातन धर्म की रक्षा हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को करना चाहिए। हमारी जो सनातन संस्कृति है वो दिन प्रतिदिन ह्रास को प्राप्त हो रही है। संस्कृत लुप्त सी हो रही है, वेदों की ध्वनि मंद सी पड़ गई है। आइए संकल्प लें और संकल्प लेकर के पुनः संस्कृति का अभ्युदय करें। गीता के प्रचार में सब लोग जुड़िए और संपूर्ण देश के सभी नागरिकों से मैं अपील करता हूं कि हमारी संस्था से जुड़ करके श्री नरसिंह अखाड़ा नरहेठी फूलमती आश्रम मध्य प्रदेश से जुड़ करके गीता का लाभ, ज्ञान का लाभ, सत्संग का लाभ लीजिए। संस्कृत विद्यालय
बनाने की बहुत बड़ी इच्छा है। उसमें जो भी आपका सहयोग हो उसको आप प्रदान करें। विद्यार्थियों की सेवा, संतों की सेवा, भगवान की सेवा, दीन दुखियों की सेवा आश्रम में होती है। आइए इस आश्रम के इस पवित्र संकल्प में जुड़ें। भक्ति की धारा में प्रवेश करते हुए, ज्ञान की धारा में प्रवेश करते हुए उपकार करें, गीता का प्रचार करें। आओ सब मिल गीता का प्रचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे अपील है, क्योंकि देश की संस्कृति को इस समय सबको इकट्ठा होने की आवश्यकता है। तो हमारे आश्रम के ये बहुत प्राचीन संस्था है, इस पर आप लोग सहयोग दे करके आप अपने जीवन में सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। दान 3 प्रकार का होता है। दान की 3 गति होती है। धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। दान कर दो या स्वयं के उपयोग में ले लो। कई लोग तो ऐसे हैं, ना दान ही करते हैं ना स्वयं के उपयोग में लेते हैं, तो उनकी तीसरी गति हो जाती है धन का नाश। तो हम ये चाहते हैं कि धन का सदुपयोग हो, अपने जीवन का कुछ अंश धर्म में लगा करके सनातन धर्म की रक्षा करें। आपका भी कल्याण होगा, सनातन धर्म की सेवा भी होगी। तन, मन और धन, मान लीजिए 3 चीज़ें होती हैं, तन, मन और धन। यदि मान लीजिए आपके पास धन नहीं है तो तन तो है ना, तन से सेवा दे दीजिए। और ना मान लीजिए आपके पास धन भी नहीं है और शरीर भी आपका नहीं है, तो आप मन दीजिए, हम आपका मन भी सहर्ष स्वीकार करेंगे। आइए सब मिलकर के दिव्य संस्कृति का निर्माण करें, गीता का प्रचार करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। हरि शरणं, 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 हरि शरणं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवान की
पवित्र दिव्य धारा, दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादुनिश्रता। भगवान स्वयं पद्मनाभ अपने मुख से अंदर की यह दिव्य वाणी, भगवान की यह दिव्य वाणी, मधुर वाणी, जो कर्म, भक्ति और ज्ञान से संपुटित है। गीता कर्म, भक्ति और ज्ञान का संगम है। आइए गीता तेरा ज्ञान अमृत इस पवित्र दिव्य धारा में प्रविष्ट करें, शांत चित्त और एकाग्र मन होकर के। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करता हुआ भली भांति उपासना करता है मेरी, मुझे नित्य निरंतर मुझ में लगा रहता है, उन भक्तों का जो योगक्षेम है वो मैं वहन करता हूँ। ये अनन्य जनाः माम चिंतयन्तः, अनन्य भाव से परमात्मा को जो भक्त चिंतन करता है, स्मरण करता है, उपासना करता है, नित्याभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां भक्तानां नित्य अभितः युक्तानां योगयुक्तानां योगक्षेमम अहम वहामि। भगवान कहते हैं, ऐसे भक्त जो मत परायण होकर के मेरा नित्य निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मुझ में ही नित्य निरंतर ध्यान लगाते हैं, उन भक्तों का जो योगक्षेम है वो मैं वहन करता हूँ। बात समझने की यहाँ ये है कि योगक्षेम है क्या। योगक्षेम किसे कहते हैं? भगवान ने तो कह दिया, योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान की ये जनाः साधन चतुष्टय संपन्न जो सन्यासी हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्तों की चर्चा है। तो ये जनाः साधन चतुष्टय संपन्नाः मेरे युक्त हो करके